दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अपने अपने लाइफ में मस्त और व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी एक बच्चा जो स्टार्ट करता है वो पढ़ाई को, तो सबसे पहली चीज़ वो वर्ण के बारे में पढ़ता है मेरे दोस्त। जी हाँ, वो सबसे पहले वर्ण के बारे में पढ़ता है मेरे दोस्त। तो हम लोग वर्ण के बारे में पढ़ेंगे अभी, और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे कि हर एक लोगों को समझ में आ जाए। और एक बार जो आप पढ़ लेते हैं वर्ण और वर्णमाला को, तो मेरे दोस्त आप ज़िंदगी भर नहीं इसे भूलेंगे। जैसे आप लोग कोई भी चीज़ को एक बार अगर सुन लेते हैं ना, तो नहीं भूलते, उसी तरीके से हम लोग सीखेंगे बहुत ही अच्छे से कॉपी पेन के माध्यम से। आप अभी तक वीडियो को हमारे देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो आप अपने फ़ोन को एक बार रोटेट कर लें ताकि बेहतर तरीके से आपको नज़र आए और बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। क्योंकि अगर सीधा फ़ोन में अगर आपको दिखाएंगे तो इमेज बहुत ही छोटा हो जाएगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप क्वालिटी पर्पज़ से आप स्क्रीन को एक बार रोटेट कर दें मेरे दोस्त। चलते हैं हम लोग फिर अपने कॉपी के ऊपर में। तो मेरे दोस्त अब हम लोग आ चुके हैं अपने कॉपी के ऊपर में। तो सबसे पहली चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण किसे कहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, वर्ण किसे कहते हैं तो साफ साफ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आप चाहें तो अपने कॉपी पेन को लेकर के बैठ सकते हैं और कॉपी पेन पे भी अच्छे से सीख सकते हैं वर्ण किसे कहते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका साफ साफ, वर्ण की भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो मेरे दोस्त आपको अच्छे से पहले बातों को समझ लेना है। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है मेरे दोस्त, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं कि अ, आ, ई, हर्षई, दीर्घई जो भी होता है आपका, आई में जो भी आपका होता है ना मेरे दोस्त, वो आपका वर्ण होता है। साथ ही साथ आपका जो क ख ग घ होता है वो भी आपका वर्ण होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आई, हर्षई, दीर्घई हमने लिखा है, क ख ग घ लिखा है, और उसके बाद में हमने डॉट डॉट यहाँ पे देख करके इत्यादि लिखा है। सबसे पहली चीज़ मेरे दोस्त, इत्यादि का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि बस जितना आपको पहले दिया गया एग्जाम्पल सिर्फ वही होता है। इत्यादि का मतलब होता है कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, और यहाँ पे इत्यादि का मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो इस चीज़ को जानने से पहले आपको समझना होगा मेरे दोस्त, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। जी हाँ, वर्ण हमारा दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। दो प्रकार का, पहला स्वर्ण वर्ण होता है हमारा और दूसरा व्यंजन वर्ण। पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। तो वर्ण को एक बार फिर से ऊपर से हम लोग इसको रिवीजन करेंगे मेरे दोस्त। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, हर्षई, दीर्घई, क ख ग घ हम लोग जितना भी पढ़ते हैं सारी चीज़ें हमारा वर्ण होता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना है वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण होता है। तो साथ ही में हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि वर्ण तो हमने पढ़ लिया, अब स्वर्ण वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। तो स्वर्ण वर्ण जो होता है मेरे दोस्त, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से हम लोग जो भी वर्ण को बोल पाते हैं उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर्ण वर्ण कितने और कौन कौन से होते हैं, तो स्वर्ण वर्ण जो है हमारा 11 होते हैं। स्वर्ण वर्ण आ, हर्षई, दीर्घई, उ, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ओ। ये जो हमारा 11 होता है मेरे दोस्त, इसमें 11 हमारा स्वर्ण वर्ण होता है। जो जैसे यहाँ पे हम आपको समझाना चाहेंगे, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं, स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। तो जो भी हमारा होता है जो स्वतंत्र रूप से आज़ादी से बिना किसी की सहायता लिए हुए हम लोग बोल पाते हैं मेरे दोस्त, उसे हम लोग स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे बोल के देखिए, इसमें सिर्फ बोल रहे हैं हम लोग, किसी भी दूसरे का हम लोग हेल्प नहीं ले रहे हैं। जैसे ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को समझ में भी आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, वो आगे समझ में आ जाएगी। जैसे आ, देख रहे हैं ना, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ठीक है, री, ए। तो ये सभी चीज़ें जो है ये हम लोग स्वतंत्र रूप से आज़ादी से बिना किसी की सहायता लिए हुए हम लोग बोल पा रहे हैं मेरे दोस्त। ये सभी स्वर्ण वर्ण है। ये सभी क्या है? स्वर्ण वर्ण है। जो भी आपका ऊपर में दिया गया है ना, ये सभी हमारा स्वर्ण वर्ण है। नीचे दिया गया है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता
लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे स्वतंत्र रूप से बोला जाता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, और जिसमें किसी की सहायता लिया जाता है उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे हमने आपको बोला था कि जिनको स्वर वर्ण समझ में नहीं आई कि किस तरीके की सहायता की मैं बात कर रहा हूँ, उनको यहाँ पे समझ में आया। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती, जैसे उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मेरे दोस्त व्यंजन वर्ण जो है वो 33 होता है, और क से लेकर के ह तक जो भी हमारा आता है वो सारा का सारा व्यंजन वर्ण होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग, अब आपके मन में सवाल आ रहा हो सहायता कैसे लेते हैं, तो जैसे क, ख, क के साथ में क जोड़ अ हम लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मेरे दोस्त? क के साथ में अ बोल रहे हैं। अगर ख बोलते हैं तो ख जोड़ अ, ख। हम लोग ख के साथ में ऑटोमेटिक अ की भी उच्चारण करते हैं। इसलिए इस तरीके का जो भी हम किसी दूसरे की हेल्प लेते हैं, सहायता लेते हैं, उसे हम लोग व्यंजन वर्ण बोलते हैं। और क से लेकर के ह तक जो भी चीज़ें, आप हर एक चीज़ों को एक बार पढ़िएगा, अच्छे से बोल के देखिएगा, उच्चारण कीजिएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी कि बिना आप सहायता की कोई भी चीज़ों को नहीं पढ़ पाते। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर में नए हैं, पहली बार आए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि आपको वर्ण, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कोई चीज़ों में अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर में चाहते हैं मेरे दोस्त, आप ये भी मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।